श्रोताओं नमस्कार। मेरा सपना स्वच्छ भारत, ये किसी एक जन का सपना नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक के मन की बात है। स्वच्छता को लेकर हम सजग हुए हैं। बीते कुछ वर्षों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है समाज के प्रत्येक वर्ग में। स्वच्छता विचार से कार्यान्वयन तक किस प्रकार पहुंच रही है, उसकी क्या गति रही है, क्या दशा है, क्या दिशा है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अमर उजाला रामपुर के ब्यूरो चीफ श्री कृष्णेंदु कुमार जी। कृष्णेंदु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक सजग पत्रकार के रूप में स्वच्छता को आप किन संदर्भों में देखते हैं? स्वच्छता, देखिए, स्वच्छता का सपना जो है, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय महात्मा गांधी ने आज़ादी के साथ साथ स्वच्छ भारत का सपना भी देखा था। और उनका ये मानना था कि अगर हम स्वच्छ रहेगा, देश आज़ाद होगा, आज़ाद होने के बाद अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो कई तरह से जो हम कई तरह की बीमारियां जो फैलती हैं या हमारे जो लोग हैं वो स्वस्थ रह सकेंगे। तो उन्होंने जो वो स्वच्छ भारत का सपना देखा था उसका जो क्रियान्वयन एक तरह से कहें 2 अक्टूबर 1914 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की तरह किया। राष्ट्रीय स्तर का अभियान था जिसमें गांवों को और शहरों को दोनों को शामिल किया गया। इसमें जो मुख्य इसका वो था, जोर था जिस अभियान का, वो था पूरे देश को खुले में जो है शौच की जो वो है उससे मुक्त कराने का, ODF जिसे हम कहते हैं। कृष्णेंदु जी, बापू ने स्वच्छ भारत का सपना देखा हमारी आज़ादी से पहले, 1947 से पहले। हम 1947 से लेकर 2014 तक क्यों जागरूक नहीं हुए? क्या वजह रही? ऐसा भी नहीं है कि जागरूक नहीं रहे, जागरूक तो हुए, लेकिन उस दिशा में उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था जी। अब हुआ है एक अभियान के तौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उसके हमें इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, असर भी देखने को मिल रहे हैं। गांव-गांव में आपने देखा होगा शौचालय गांव-गांव क्या घर-घर में शौचालय बन गए हैं। और इसके अलावा जो है वो ये कूड़ा कचरा या जो सड़कों पे जो है वो गंदगी ना फेंकना, और जो ठोस कूड़ा निकलता है, जो घरों से कूड़ा निकलता है, उसके जो है उसका कैसे वो डिस्पोज किया जाए, उसका निस्तारण कैसे किया जाए, अस्पतालों से जो कुछ कचरा निकलता है उनका निस्तारण कैसे किया जाए, फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है उनका कैसे निस्तारण किया जाए, इन सबको लेके एक अभियान चल रहा है। और इसको लेके प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और हमारा यहाँ तक कि NGT भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। NGT जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से या उस गंदगी निकलती है उससे निकलती है, नदियों के साफ सफाई को लेकर ये जो अभियान है ये मतलब केवल शौचालय से नहीं, पूरे उससे जुड़ा हुआ है। एक तरह से हम देखें वो उसमें भी चल रहा है, नदियों को साफ करने का अभियान भी चल रहा है, गंगा को साफ करने का अभियान चल रहा है, यमुना को साफ करने का अभियान चल रहा है, जितनी देश की नदियां हैं सबको साफ करने का अभियान चल रहा है। तो इसमें हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इस दिशा में अभी और काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम शौचालय की बात कर रहे थे, घर घर में तो शौचालय बन गए, लेकिन कुछ लोग इसका भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने देखा होगा गांव में कई जगह पता चला कि कुछ लोगों ने उसमें भूसा रखा है, कुछ लोगों ने उसमें उपले रख दिए हैं तो और एक जगह कुछ क्या समस्या आती है, अस्वच्छ शौचालय। अच्छा, मतलब जो शौचालय होते हैं वो स्वच्छ नहीं होते हैं, अस्वच्छ होते हैं। तो स्वच्छता को लेके हमें क्या होना कि एक जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनमें एक क्या कहेंगे, स्वच्छता की आदत डालनी होगी, उनमें एक सामाजिक उत्तरदायित्व एक वो उस तरह से कहना होगा कि मतलब स्वच्छता जो है पूरे देश को, अपने शहर को, अपने घर को साफ रखना हर आदमी का मतलब उत्तरदायित्व है। तो भी साफ रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग रही है। लोग इसके प्रति कितने जागरूक हुए हैं? नहीं, लोग तो जागरूक हुए हैं, लेकिन इसमें अभी और काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हम अपने घर का कचरा साफ किया, अपने दुकान का कचरा साफ किया और निकाल के बाहर सड़क पर डाल दिया। तो इसके लिए क्या है कि अब हर नगर पालिका की तरफ से हर जगह एक वो डब्बे जगह जगह यहाँ भी रखे गए हैं, शहरों में भी रखे गए हैं कि इसमें गीला कचरा डालें, इसमें सूखा कचरा डालें। कृष्णेंदु जी, स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जिस तरह से आपने बताया कि व्यक्तिगत स्वच्छता भी अनिवार्य है और हम बहुत जागरूक भी हुए हैं। शासन की ओर से जो प्रबंध किए गए हैं वो हमारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, हमारे समाज को देखते हुए कितने पर्याप्त हैं? नहीं, शासन की ओर से प्रबंध तो किए गए, वही मैं बता रहा था कि शासन की ओर से या जैसे हम नगर पालिका या नगर निगम की ओर से जैसे वो डब्बे रख दिए गए जगह जगह। तो हम कई बार देखते हैं कि लोग कचरे तो ले जाते हैं, कूड़ा तो ले जाते हैं अपने घरों का, वो डब्बे में न डालने की जगह बाहर डाल देते हैं। तो वैसे भी देखा होगा कि शौचालय तो बने हुए हैं, लेकिन लोग जो है अभी कई बार लघु शंका करते हुए आपको उसके बाहर दिखाई देंगे। तो उसका एक कारण ये भी है, जैसे मैंने पहले भी बात कही, अस्वच्छ शौचालय। शौचालय अगर स्वच्छ नहीं होंगे ना तो लोग उसका उपयोग नहीं करेंगे, हिचकेंगे।
कुछ कूड़े निस्तारण की बात भी कई शहरों में समस्या के रूप में सामने आई है। नगर पालिका है या ज़िला प्रशासन है, वो कूड़ा एक जगह डालने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, लेकिन उस कूड़े को फिर एक जगह डंप कर दिया जाता है, जगह जगह कूड़े के पहाड़ से बन जाते हैं। तो उस स्थिति को लेकर कितने सजग होने की और ज़रूरत है? नहीं, हमें जो है ये जो घरेलू कचरा निकलता है ये बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है, और इसके जो है वो क्या कहेंगे, इसको निस्तारण के लिए हमें एक व्यापक योजना बनानी होगी। कई जगह हम देखते हैं, जैसे कई शहरों में ये समस्या है कि क्या करते हैं, कूड़े उठाया और एक जगह डाल दिया, तो वहाँ एक बदबू सी एक बहुत से आने लगती है। और कई बार क्या होता है, कूड़े में आग लगा देते हैं लोग। तो उससे होता क्या है कि इतनी बड़ी मात्रा में वो जहरीली गैस निकलती है, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इस पर एक रोक लगाए जाने की आवश्यकता है, और इस मामले में अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की होनी चाहिए, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण बहुत होता है और आसपास के जो लोग रहते हैं उनका वहाँ सांस लेना तक दुभर हो जाता है। उससे बदबू और वो बहुत निकलती है और जहरीली गैस निकलती है उससे। ठोस कचरे आपने देखे होंगे कई शहरों में बड़े बड़े पहाड़ से लगे होते हैं, तो कई शहरों में उसके निस्तारण के प्लांट्स भी लगाए गए हैं। जैसे वो ले जाते हैं, पॉलीथीन वो अलग करते हैं, कूड़े से खाद बनाने की फैक्ट्री भी बन रही है। काम तो हो रहा है, लेकिन इस दिशा में और काम किए जाने की आवश्यकता है। और हमें जो है स्वच्छता संबंधी आदतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना पड़ेगा कि हम हर आदमी अगर वो स्वच्छता के नियमों का पालन करने लगे तो देश अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। कि हमें कुछ कचरा कहाँ डालना है, हमें टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे करना है, खुले में हमें शौच नहीं करना है, हमें कहाँ, जैसे कई बार होता है कि हमने देखा होगा, मतलब ये आदत की बात है कि कार में कोई चल रहा है, कार में चलते चलते उसने कुछ खाया और उसको बाहर सड़क पे उसने रैपर सड़क पर डाल दिया। तो उसके लिए एक व्यवस्था भी की गई है कि कारों में एक वो बैग रखने की, कई जगहों पे है, कई स्टेट्स में भी किए गए हैं, लेकिन ये लोगों के आदत में ये नहीं हो पाया, शुमार नहीं हो पाया है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अनजाने में गलतियां करते हैं और उसका फिर दंड भोगते हैं, क्योंकि स्वच्छता का संबंध सीधे सीधे स्वास्थ्य से। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि प्लास्टिक या पॉलीथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाए और स्वच्छ जल की अनिवार्यता पर उन्होंने बल दिया है, विशेष अभियान भी चलाए गए हैं, बहुत सारी कोशिशें भी हुई हैं। तो इनका क्रियान्वयन किस तरह से प्रभावी हो सके, प्रयास होने चाहिए। देखिए, ये प्लास्टिक का यूज़ जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सेहत के लिए हानिकारक होता है। खास करके हम लोग जो वो जो ब्लैक वाली जो यूज़ करते हैं ना पॉलीथीन, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। कई लोग उसमें खाने पीने की सामग्री भी ले जाते हैं, तो ऐसा मतलब डॉक्टरों का मानना है कि उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो खाने में मिल जाते हैं और वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो कई जगह बैन तो लगा दिया गया है प्लास्टिक पे, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी भी आपको प्लास्टिक में कई जगह वो मिल जाता है। तो क्या होता है कि कार्रवाई तो होती है, लेकिन छोटे छोटे दुकानदारों पे इन पे कार्रवाई होती है। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ही सीधे रोक लगा दें ना, तो इस पर इसका पालन कड़ाई से किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसकी सप्लाई होगा, फिर वो दुकानदारों के पास आएगा, फिर चोरी छुपी उसकी बिक्री होगी। तो जहाँ वो उसका निर्माण होता है, जहाँ वो बनता है, अगर वो उसको रोक दिया जाए तो उस दिशा में काफ़ी काम हो सकता है। और लोग प्लास्टिक का यूज़ करने में अब जागरूक भी हुए हैं। कई जगह लोग देते हैं प्लास्टिक के कप में या प्लास्टिक के प्लेट में वो चाय नहीं पीते हैं। बाजार जाते हैं तो कुछ लोग थैला वो साथ लेकर जाने लगे हैं, ये परिवर्तन तो आया। और कई जगह दुकानों में थैले भी दूसरे प्लास्टिक वाले नहीं देते हैं, वो कागज़ के या कपड़े वाले थैले प्रचलन में आए हैं। तो इस दिशा में और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बहुत बड़ी आबादी रहती है। शहरों में तो बड़े बड़े शहरों में इधर उधर तो हम जागरूकता अभियान इसको लेकर चला रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाए जाने की आवश्यकता है। कोई भी विचार किसी भी विषय पर तभी सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सकता है जब जन सहयोग मिले। स्वच्छता के साथ भी यही बात है, लोग जागरूक हुए हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। अभी बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। वो बहुत कुछ और क्या है? बहुत कुछ और है। जैसे हमने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, हम लोग ऊपर जाते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों पे ऊपर लोग जाते हैं, गंगोत्री तक जाते हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं या वैसे भी जाते हैं कई पर्यटक स्थलों पे। वहाँ हमने देखा होगा कि क्या करते हैं लोग कि वहाँ गए और वो अपने खाने पीने की वस्तुएं खाने के बाद उसको इधर उधर फेंक देते हैं, तो वहाँ एक वो बहुत बड़ा कचरा फैल जाता है। और एक क्या होता है कि अस्वच्छ भारत की तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया भर में जाती है, और वो एक वो मैसेज से जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो क्या कहेंगे, उसको लेके जागरूक नहीं, स्वच्छता के लेके जागरूक नहीं है। तो इस दिशा में हमें, वही मैं बता रहा था कि हर लोगों की आदत में इसे एक शुमार करनी होगी कि हमें जो है कचरे को या
खाना खाने के बाद किसी जो बचता है, जो पैकेट्स हैं या और कुछ चीज़ हैं, या जो कैन होती है वो है, या बोतल है, उसको हमें खुले में, मतलब पब्लिक प्लेस पे नहीं फेंकना है। कई जगह क्या करते हैं लोग, नदियों में फेंक देते हैं, समंदर में फेंक देते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं तो, पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ फेंक देते हैं। उनको डालने के लिए एक जगह की व्यवस्था तो है, लेकिन हम उसको उसी जगह पे डालें। और कई बार कई बड़े आयोजन होते हैं तो इन आयोजनों की अनुमति तभी दी जानी चाहिए, उनसे पहले शर्त लिखवा लेनी चाहिए कि भाई कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इसके जो कचरे निकलेंगे उसकी सफाई की जिम्मेदारी आपकी। और सफाई नहीं होगी तो फिर कई हमने देखा है कि कई बड़े कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद वह कूड़े कम्बाड़ पड़ा हुआ है, उसे हटाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इन लोगों को पहले जिम्मेदारी कर दी जानी चाहिए। तो कृष्णेंदु जी, स्वच्छता विचार से काफ़ी हद तक सफलता के साथ क्रियान्वित हुई है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, जागरूक हुए हैं लोग, लेकिन और जागरूकता लाने की जरूरत है।